मॉर्निंग बच्चों देखिए, हम लोग शब्द भेद पढ़ रहे थे। शब्द विचार में शब्दों का वर्गीकरण हम लोग पिछली क्लास में स्रोत के आधार पर देखा था कि किस स्रोत के आधार पर तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशी शब्दों को देखा। बच्चों, आज हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद क्या पढ़ेंगे कि पहला है रूढ़ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगिक शब्द। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हो, जिनमें खंडों का कोई अर्थ ना हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो। मतलब हमेशा से हम जान रहे हैं कि घर है तो घर का मतलब मेरे मन में एक दिमाग में बन जाएगा घर जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। पुस्तक जिससे हम लोग पढ़ते हैं कि तो परंपरा से विशेष अर्थ के लिए वो प्रयुक्त होता आ रहा है, और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना हो रूढ़ शब्द का, और उनके अगर खंड किए जाएं तो कोई अर्थ ना हो। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे खंड की हूँ महल। महल का नाम लेते ही आप हमेशा से सुनते आए महल राजा का होता है, बहुत बड़ा होता है। महल के बारे में महल कहते ही हमारे मन में उसकी एक फ्रेम हमारे मन में आ जाएगा। लेकिन महल को अगर हम उसके खंड करें तो मह धन का, न मह का कोई अर्थ है न ल। उसी तरह घर है, घर के भी हम खंड करेंगे तो घर का कोई न घ का कोई अर्थ है न र। पुस्तक में पुस का भी कोई नहीं है और तक का भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर जब रूढ़ शब्द का क्या है कि परंपरा से हम जो प्रयोग में लाते हैं उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, और इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, नहीं इनके अगर हम टुकड़े करें तो इन टुकड़ों का हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे महल, घर, पुस्तक, ये हमने वाक्यों के खंड किया है, शब्दों के खंड किया है, लेकिन इस शब्दों के खंड के कोई अर्थ नहीं। तो ये था रूढ़ शब्द। दूसरा देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? योग से क्या मतलब होता है? योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ होता है। तो दूसरा हुआ यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द इन शब्दों के अर्थ, शब्दों का इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है। इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है। इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अनुसार होता है। फिर इनके टुकड़े किए जाएंगे, यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जाएंगे तो इन टुकड़ों का भी कोई न कोई अर्थ होगा। यहाँ पर हम लोग रूढ़ शब्द में कोई अर्थ नहीं था, लेकिन यौगिक शब्द में योग मतलब जोड़, 2 खंडों को जो बटे हुए हैं उनको जोड़कर हम एक शब्द बना सकते हैं, और उनके अगर टुकड़े करते हैं तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ होता है। यौगिक शब्दों का वही अर्थ होता है जो उनके खंडों का होता है। जैसे देखिए, विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, ठीक है। ये क्या हो गया? विद्यार्थी। उसके बाद पुस्तकालय, पुस्तक, धन, आलय। आलय मतलब घर और पुस्तक मतलब पुस्तक। पुस्तकालय पुस्तक का घर,
यानी पुस्तकें जहाँ रहती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद स्नान घर, यानी स्नान मतलब नहाना और घर मतलब घर, जो नहाने का स्थान होता है उसे हम स्नान घर कहते हैं, स्नान घर एक साथ। तो देखिए यहाँ यौगिक शब्द में इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है। इन शब्दों का अर्थ इनके टुकड़ों के अर्थ के अनुसार होता है, यानी अगर इनके टुकड़े कर दिया जाए तो इन टुकड़ों का जो अर्थ होता है वही इनके योग यानी जोड़ दिया जाए तो उसका अर्थ होता है। जैसे पुस्तक और आलय, पुस्तक मतलब पुस्तक, आलय मतलब घर, पुस्तक का घर जो दोनों जोड़ करके पुस्तकालय बना। उसी तरह स्नान घर, स्नान घर, स्नान और घर तो स्नान घर। फिर पुस्तक, विद्या, अर्थी, विद्यार्थी। ये हम लोग देखें कि इसका इनके खंडों का जो अर्थ है वही इनका इन शब्दों का भी अर्थ होता है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा है यौगिक शब्द में, देखेंगे कि तीसरे शब्द को कौन सा है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ तो हम लोग देखें योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, जिनका जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु उनका विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। योग रूढ़ शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में, उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है, किसी विशेष अर्थ में किया जाता है। जैसे पंकज, पंकज देखिए पंकज का अर्थ क्या है, पंख धन ज। पंकज का अर्थ क्या होता है, कीचड़ में जन्म ले जाना। इसका अर्थ है कि कीचड़ में जो जन्म लेता है उसे पंकज। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है, कमल का फूल, कमल का फूल। फिर है देखिए चतुर्भुज, क्या है चतुर्भुज, तो क्या है चतुर और भुजा, चार भुजा है तो उसको हम क्या करेंगे, चार भुजाओं वाला। चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। जैसे हम लोग बच्चों आप लोग समास नहीं पढ़े और समास में बहुब्रीहि समास में जैसे तीसरे पद को बताता है कि चतुर्भुज चार भुजाओं वाला अर्थात चार भुजाओं का वाला अर्थात विष्णु, पंकज अर्थात पंख में जन्म लेने वाला, पंकज कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर पंकज से तीसरे पद को यहाँ पर संबोधित कर रहा है, अलग किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा। पंकज का अर्थ किसी विशेष अर्थ में, चतुर्भुज का यहाँ चार भुजाओं का नहीं है कि चार भुजाएं हैं जिसकी, यहाँ चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं अर्थात विष्णु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहा है। इसे हम जो है क्या बोलेंगे, योग रूढ़ शब्द। क्लियर। तो हम लोग बनावट के आधार पर शब्द भेद में रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द को पढ़ें। हमने देखा कि किस प्रकार शब्दों के खंड करने पर अर्थ निकलते हैं,
किस प्रकार शब्दों के खंड करने पर उसके अर्थ नहीं निकलते और किस प्रकार शब्दों के खंड करने पर या जोड़ने पर, योग करने पर उसको वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यौगिक शब्द में शब्दों का योग करने पर यहाँ पर चतुर्भुजा योग चतुर्भुज हो गया, 4 भुजा, तो यहाँ विष्णु यानी विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ। और योग रूढ़ शब्द ये कहलाते हैं। और रूढ़ शब्द में जैसे मैंने बताया था कमल, घर, ये सारे घर, इसका कोई अर्थ नहीं होता। और यौगिक शब्द में दोनों शब्द के जोड़ के खंडों के भी जो अर्थ होते हैं वही जो है योग के अर्थ होते हैं। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। तो बच्चों हम लोग बनावट के आधार पर शब्द भेद पढ़े। तो बच्चों आप लोग अपनी पुस्तक में दिए गए अभ्यास के प्रश्न में एक ही क्वेश्चन है, यौगिक रूढ़ और योग रूढ़ शब्द हमने अलग कराया था, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया है। लेकिन फिर भी आप लोग इस एक्सरसाइज को जो है एक बार फिर से बुक में देखेंगे और यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द को पहचान कर अलग करने का प्रयास करेंगे। बाकी यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द की परिभाषा उदाहरण से याद करेंगे। धन्यवाद।